जी सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने पास डिस्कस कर रहे थे अकोमोडेशन बिल्स के बारे में। अकोमोडेशन बिल में हमने ये डिस्कस किया था कि अकोमोडेशन बिल होते हैं जब एक पर्सन को पैसों की जरूरत होती है और वो दूसरे किसी पर्टिकुलर पर्सन पर एक बिल लिख देता है और फिर उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा के अपने फंड्स की नीड को पूरा कर लेता है। जब ड्यू डेट आती है तो ये दूसरे वाले पर्सन को पैसे देता है। पैसे देने के बाद उस पर्टिकुलर पर्सन को बिल को ऑनर करने के लिए कहता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए बात करें, एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर आकाश। इन्हें कुछ पैसों की जरूरत थी तो इन्होंने क्या करा कि मिस्टर ब्रजेश पर एक बिल लिख दिया। ठीक है। इन्हें पैसों की जरूरत थी 2 लाख रुपए की। इन्होंने 2 लाख का बिल लिखा ब्रजेश के ऊपर फॉर 5 मंथ्स सपोज, या 6 मंथ्स सपोज। 6 महीने के लिए इन्होंने बिल लिखा और ये जो बिल था 6 महीने का बिल, इसको इन्होंने बैंक से ले जाकर डिस्काउंट करवा दिया एट 14% पर एनम। तो हमारा जो ये बिल था इसको हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 14% पर एनम पर। 6 महीने के लिए इनको पैसे मिल गए। 6 महीने बाद जब पैसे देने की बारी आएगी तो आकाश पैसे दे देंगे ब्रजेश को कि लो भाई ब्रजेश, अब तुम बैंक के पैसे चुका दो। ठीक है। आकाश ब्रजेश को पैसे देंगे, ड्यू डेट पर ब्रजेश बिल का पेमेंट कर देगा। ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास जर्नल एंट्रीज क्या होंगी सर? इन द बुक्स ऑफ आकाश और इन द बुक्स ऑफ ब्रजेश। आकाश के एंट्रीज पास करेंगे, देखिए प्लीज। सबसे पहले ये कहेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। 2 लाख रुपए टू ब्रजेश। 2 लाख रुपए। इन्होंने बिल्स रिसीवेबल को अपना एसेट बना लिया, ब्रजेश को अपना क्रेडिटर बना लिया। ये कह रहे हैं मुझे 2 लाख रुपए बिल के लेने हैं और ब्रजेश के देने हैं। और ब्रजेश क्या कहेंगे? ब्रजेश कहेंगे आकाश बन गया मेरा डेटर। आकाश से 2 लाख रुपए लूंगा और बिल के 2 लाख रुपए दूंगा। सेकंड, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल। अब इन्होंने बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से। यह है एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द बिल। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द बिल। आकाश ब्रजेश। तो जब इन्हें बिल मिला तो इन्होंने एंट्री पास की बिल्स रिसीवेबल टू ब्रजेश। आकाश ने कहा आकाश टू बीपी। अब ये डिस्काउंट कौन करवाएगा सर? ये डिस्काउंट करवाएंगे मिस्टर आकाश। ठीक है। बिल आकाश अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 2 लाख का बिल था,
सर 14% पर एनम 6 महीने के लिए डिस्काउंट करवाया तो 2 लाख का 14% 6 महीने के लिए 14,000 रुपये हो जाएगा सर, और इन्हें पैसे मिलेंगे 1,86,000। ब्रजेश क्या एंट्री पास करेगा? कुछ भी नहीं सर। नाउ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ब्रजेश विल रेमिट rupees 2 lakhs, sorry, not Brajesh. Akash will remit 2 lakhs to Brajesh. And then Brajesh will make payment to the bank and honor the bill. सर बैंक तो ब्रजेश के पास जाएगा ना पैसे लेने के लिए, तो आकाश ब्रजेश को पैसे देगा और कहेगा लो भाई पैसे दे देना बैंक को ड्यू डेट पर। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इनको एक ही स्टेप में इंक्लूड करके बताता हूं मैं, थर्ड का ए थर्ड का बी। फॉर आकाश remitting cash to ब्रजेश, एंट्री होगी ब्रजेश डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कुछ भी, जैसे भी हमने पैसे दिए 2 लाख रुपए। और ब्रजेश क्या कहेगा? ब्रजेश कहेगा कैश या बैंक डेबिट टू आकाश। ये कहेगा कैश डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, टू आकाश क्रेडिट द गिवर। और आकाश ने क्या कहा, ब्रजेश को डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर, और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड का बी, फॉर ऑनरिंग द बिल बाय ब्रजेश। अब ब्रजेश जब इस बिल को ऑनर करेगा तो क्या होगा, ये कहेगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सर यहाँ पैसे तो आकाश को मिल रहे हैं ना सर? सर आकाश को तो तब मिले जब बैंक से उसने डिस्काउंट कराया। अब आकाश ने एक तरह का लोन लिया था, वापस कर दिया। सर आकाश ने ये लोन लिया था, आकाश ने ये लोन वापस कर दिया ब्रजेश के जरिए। सर ये थोड़ी समझ नहीं पाया सर मैं एंट्री जरा। आप बताइए सर, एक बार आप बताइए, फिर मैं उसको वो करता हूँ। सर ये जो मतलब ये आपने लिखा ना, आकाश रेमिटिंग कैश टू ब्रजेश, जी तो ये सर। आकाश ही ब्रजेश को कैश दे रहा है सर? जी सर, जी सर, जी। देखिए यासीन सर, मैं बताता हूँ। देखिए हुआ क्या, आकाश को पैसों की जरूरत थी, जी सर। आकाश को पैसों की जरूरत थी, तो आकाश ने ब्रजेश से कहा कि भाई ब्रजेश, तुम एक बिल लिखो, मैं एक बिल लिखता हूं, तुम उस पर साइन कर दो कि तुम्हें मेरे 2 लाख रुपए देने हैं। देने नहीं है ब्रजेश को, इसने कहा लिख के दे दो बस। अब इसने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। आप बताइए बैंक किसके पास जाएगा पैसे लेने के लिए? सर ब्रजेश के पास। तो ब्रजेश को पैसे देने हैं या नहीं देने? ब्रजेश को
हाँ देने हैं सर। सर ब्रजेश को तो कुछ भी नहीं देना, ब्रजेश का कोई मतलब थोड़ी था, ब्रजेश तो दोस्ती में मदद कर रहा है बेचारा। लेकिन सर बैंक तो ये जानता है ना कि ब्रजेश देगा यस बिल। एग्जैक्टली, मैं भी तो ये कहना चाह रहा हूँ, ब्रजेश अपनी जेब से थोड़ी देगा सर। सर ब्रजेश अपनी जेब से क्यों देगा, ब्रजेश का क्या मतलब, ब्रजेश ने तो मदद की है ना आकाश की। तो अब आकाश ब्रजेश को 2 लाख रुपए देगा कि भाई ब्रजेश तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार, तुमने मेरी मदद की, और जब बैंक पैसे मांगने आए ना, ये लो 2 लाख रुपए रख लो, तुम ये पैसे बैंक को दे देना। अच्छा ठीक है, मतलब वो रिटर्न कर देगा, फिर रिटर्न यस, फिर वो बैंक को दे देगा। आकाश ब्रजेश को पैसे लौटाएगा जी और बैंक ब्रजेश से आकर पैसे ले लेगा। ठीक है सर ठीक। सर ये जो लौटाने वाली बात है, ये क्या रिकॉर्ड में आएगी क्या ये? आकाश के और ब्रजेश के रिकॉर्ड में आएगी सर। तो ये तो सर जब जैसे मान लो कोई वो आता स्क्रूटनी में आता है, तो ये तो साफ ही पता लग जाएगा कि इन्होंने तो कुछ सही किया नहीं बात है, है। है ना? नहीं लेकिन सर अकाउंट्स में इनकम टैक्स के बारे में ना सोचें, ठीक है। अच्छा। आप वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चीज तो गलत है सर, ये अलाउड थोड़ी है इस तरह से अकोमोडेशन बिल लिखना। सर इस केस में हाँ, मतलब लेकिन ये वाली आप इसको इनकम टैक्स से जोड़ के ना देखें, आप ये मानिए कि भाई पैसे, भाई आप सोचिए ना, ब्रजेश बैंक को पैसे क्यों देगा, तो ब्रजेश ये बता रहा है कि आकाश मेरा डेटर था, पहले आकाश ने मुझे पैसे दिए, फिर मैंने बैंक को पैसे दे दिए। जी सर यासीन सर। मतलब जी मैं सर मतलब इस केस में ये हुआ, मतलब दो एंट्री तो करी है, आकाश ने ब्रजेश ने अपने अकाउंट में, दोनों ने ये बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल की एंट्री तो करी है, लेकिन जी जो सेल और परचेज की वो एंट्री नहीं करी होगी सर, क्योंकि एग्जैक्टली एक्चुअल में सर। कुछ हुआ नहीं है। सर बिल्कुल, देखिए पहली ट्रांजैक्शन जो होती थी ना हमारे पास हमेशा सेल की होती थी, हमने सेल की एंट्री पास नहीं की, और सेल की एंट्री पास नहीं की, इसके अलावा हमारे पास ना, हमने अब क्योंकि हमने सेल परचेज तो किए नहीं, तो ड्यू जी डेट सर। पर आकाश से पैसे दिलवाए ब्रजेश को, आकाश से हमने कहा कि तुम ब्रजेश को पैसे दो, आकाश ने ब्रजेश को पैसे दिए, और फिर ब्रजेश ने ये पैसे बैंक को लौटा दिए। तो बेसिक चेंज क्या आया हमारे पास पुराने वाले सिस्टम से, सर पहला चेंज तो ये आया कि हमने सेल की एंट्री नहीं की, और दूसरी बात, पहले आकाश पैसे नहीं देता था ब्रजेश को, उसे तो ब्रजेश से वैसे ही लेने होते थे ना गुड्स बेचकर। अब हमने ये दिखाया कि आकाश ने ब्रजेश को पैसे दिए, जो पैसे ब्रजेश ने बैंक को लौटाए। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? हो रहा है सर, हो रहा है आइए, जी सर। अब मैं ये कह रहा था सर, देखिए ये जो हमने क्वेश्चन किया ना, इसमें पता है क्या हो रहा था, इसमें एक ही बिल था जिस बिल के पैसे आकाश ने रख लिए पूरे के पूरे। सर सोचिए ऐसा भी तो हो सकता है, आकाश और ब्रजेश दोनों को पैसों की जरूरत थी, आकाश और ब्रजेश दोनों को पैसों की जरूरत थी। आकाश ब्रजेश के पास पहुंचा, कहने लगा भाई ब्रजेश मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, ब्रजेश ने कहा यार मुझे भी चाहिए 2 लाख रुपए। तो अब क्या करें, आकाश ने ब्रजेश से कहा कि यार एक काम करते हैं, मैं एक बिल बनाता हूं 4 लाख रुपए का, 2 लाख का नहीं, दो तो मुझे चाहिए, दो तुम्हें चाहिए, मैं 4 लाख का बिल बनाता हूं, मेरे पास बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है, तुम्हारे पास है क्या? ब्रजेश ने कहा मेरे पास तो नहीं है। आकाश ने कहा कोई बात नहीं यार, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं एक 4 लाख का बिल बनाता हूं, तुम उसे एक्सेप्ट करो, मैं उसे बैंक से जाके डिस्काउंट करवाऊंगा, डिस्काउंट करवा के आधे पैसे मैं रख लूंगा, आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा, ड्यू डेट पर मैं तुम्हें आकर पैसे दूंगा, लेकिन सुनो पूरे नहीं दूंगा, आधे ही दूंगा, आधे तो तुम्हें देने हैं, आधे मैं दे दूंगा, आधे तुम दे देना, और बैंक के 4 लाख रुपए लौटा देंगे, दोनों भाइयों का काम निकल जाएगा। आकाश ने कहा यार, ब्रजेश ने कहा भाई बहुत बढ़िया आइडिया है, आप 4 लाख का बिल बना लो। सर अभी जो मैं ये केस कर रहा था ना, इसमें पता है क्या हो रहा था, सिंगल बिल था फॉर अकोमोडेशन, अकोमोडेशन यहां पे आप समझ लीजिए मैं यूज कर रहा हूं बेनिफिट के लिए, ऑफ ड्रॉअर ओनली, सिर्फ ड्रॉअर के अकोमोडेशन के लिए था ये। यस। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं बिल तो सिंगल ही है, सर दो बिल भी हो सकते हैं, धीरे धीरे बातें बढ़ाएंगे, एकदम से दो बिल आ जाएंगे ना कंफ्यूजन होगा। अभी मैं कह रहा हूं एक ही बिल है, लेकिन एक आदमी के बेनिफिट के लिए नहीं है, दोनों को बेनिफिट के लिए है, फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ बोथ
ड्रॉअर एंड ड्रॉई, म्यूचुअल अकोमोडेशन हो रहा है सर दोनों का, ड्रॉअर का भी ड्रॉई का भी, दोनों के बेनिफिट के लिए अगर हम अपने पास बिल बनाए तो फिर इस केस में हमारे पास क्या होगा सर? सेम केस, सेम लेकर चल रहा हूं बिल्कुल। एक है मिस्टर आकाश, एक है मिस्टर ब्रजेश, लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, इन्होंने बिल बनाया 4 लाख रुपए का फॉर 6 मंथ्स फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ बोथ। आकाश गॉट द बिल, discounted from his bank at the rate of 14% per annum, and remitted half amount to Brajesh on maturity. Akash remitted the due amount to Brajesh who honored the bill on due date. ब्रजेश ने बिल को ऑनर करा दिया। हाँ जी, तो अब देखिए जरा सर, एक है मिस्टर आकाश, एक है मिस्टर ब्रजेश। एट द टाइम ऑफ राइटिंग द बिल, जब ये बिल लिखेंगे तो क्या एंट्री होगी सर? जब ये बिल लिखेंगे ना तो एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश 4 लाख रुपए सर। और यहाँ ब्रजेश जी क्या एंट्री पास करेंगे भाई सर? ब्रजेश कहेंगे आकाश डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। चार लाख 4 लाख। सेकंड, एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, अब ब्रजेश क्या करेंगे? बिल डिस्काउंट करवा लेंगे। बिल डिस्काउंट होने की क्या एंट्री होगी? अब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। आकाश बिल डिस्काउंट करवा लेंगे, सॉरी मैंने गलती से ब्रजेश का नाम ले दिया था। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
4 लाख रुपए का बिल है। इन्होंने बैंक से डिस्काउंट करवाया 28,000 रुपए के डिस्काउंट पर। सर 4 लाख का बिल 14% पर एनम के रेट पर 6 महीने के लिए 28,000 रुपये आ जाएगा। 3,72,000 रुपीज। इस टाइम पर ब्रजेश क्या एंट्री पास करेंगे? कुछ भी नहीं। डिस्काउंटिंग के टाइम पर ये कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अब क्या होगा? सर 14% का 28,000 तो ज्यादा आएगा सर। सर 6 महीने के लिए निकाला है ना, 4 लाख का ना सर। 4 लाख का 14% फॉर 6 मंथ्स। 4 लाख डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 14.50। हाँ ठीक है सर, ठीक है जी 7% हो गया ना सर, 6 महीने का है क्योंकि। नाउ आकाश रेमिट्स half amount to ब्रजेश। आकाश ने आधे पैसे ब्रजेश को रेमिट कर दिए। सर 372 के हाफ करेंगे ना सर? जी सर। सर देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर ब्रजेश पैसे आधे लेगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा, उसे आधी कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। सही बोल रहे। उसे आधा डिस्काउंट भी बियर करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगी? सर हमने ब्रजेश को पैसे दिए, डेबिट द रिसीवर। कितने पैसे दिए सर? आधे पैसे। 372 का आधा सर 1,86,000। और सर डिस्काउंट भी बियर करना पड़ेगा इसे, 28,000 का आधा 14,000, 2 लाख। सर यहाँ हम ये डिस्काउंट की एंट्री क्यों कर रहे हैं? हम तो सिर्फ उसको 372 में से आधा दे रहे हैं ना सर। सर 372 से आधा तो दे रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, पैसे दोनों आधे आधे लें, बेनिफिट दोनों एंजॉय करें, कॉस्ट बेचारा आकाश बियर करे। सर ये नाइंसाफी नहीं हो जाएगी इनके साथ? भाई जब बेनिफिट दोनों लेंगे तो कॉस्ट भी तो दोनों को बियर करनी चाहिए ना। आधी कॉस्ट ब्रजेश की, आधी कॉस्ट आकाश की, आधे पैसे आधी कॉस्ट। तो इसने कहा भाई देखो 28,000 के डिस्काउंट में से 14,000 का डिस्काउंट तुम्हारा। और इधर से ब्रजेश क्या कहेगा? ब्रजेश कहेगा कैश आया 1,86,000 का। ब्रजेश कहेगा डिस्काउंट का खर्चा भी हुआ बैंक के साथ 14,000 रुपए। टू आकाश 2 लाख रुपए। ये ब्रिज ये इसके आकाश के अकाउंट्स में डिस्काउंट ये क्रेडिट क्यों है सर ये? सर क्योंकि हमारा खर्चा कम हो गया, खर्चे का कम होना फायदे की बात है। सर हमने 28,000 का खर्चा किया, 14,000 का खर्चा ब्रजेश को दे दिया, तो नेट हमारा खर्चा बचा 14,000 का। 28 में से 14 ब्रजेश के, 14 हमारे। ओके सर। आधे पैसे मेरे, तो कॉस्ट आधी ही लूंगा मैं, पूरी कॉस्ट क्यों लूं भाई? जब पैसे आधे ले रहा हूं तो कॉस्ट भी तो आधी ही बियर करूंगा ना, इसलिए सर। नाउ फोर्थ, अब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सबसे पहले क्या होगा? सर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ना, बैंक आएगा ब्रजेश के पास और ब्रजेश से कहेगा ब्रजेश
लाओ निकालो 4 लाख रुपए, बताइए क्या ब्रजेश 4 लाख रुपए दे देगा? सर ब्रजेश ने भी पैसे लिए हैं इस बार, इन पैसों में से कितने लिए हैं बताइए? सर 2 लाख रुपए। 2 लाख का बेनिफिट तो ऑलरेडी ब्रजेश ले चुका, बाकी के 2 लाख कहां से आएंगे? सर ये 2 लाख रुपए ना आकाश ब्रजेश को पे करेगा। आकाश विल रेमिट ₹2 lakhs टू ब्रजेश। आकाश 2 लाख रुपए देगा ब्रजेश को। आकाश 2 लाख रुपए देगा ब्रजेश को। ये तो पहले जो थर्ड में तो यही किए ना आपने। नाउ आकाश लिमिट हाफ अमाउंट टू ब्रिजेश। सर हाफ ऊपर दे दिया थर्ड एंट्री में। हाँ अब ये हाफ जो है ना, ये बैलेंस हाफ है सर, बैलेंस पहले हाफ। साहब यस। हाँ सर हाफ दिया थर्ड एंट्री में, यस प्लस हाफ दिया फोर्थ एंट्री में, तो हिसाब बराबर हो गया। लेकिन अखिलेश सर एक डिफरेंस पता है क्या है? सर ये जो थर्ड एंट्री है ना, ये होगी 6 months पहले, अच्छा ये होगी बाद में। मतलब मान लीजिए मैंने बिल लिखा था 1 जून को, तो इसका पेमेंट होगा जून में, यस है ना, और इसका सर दिसंबर में, 6 महीने के बाद। ठीक है भाई, 6 महीने पहले मैंने पैसे दे दिए, उसने पैसों को एंजॉय किया, तभी तो कॉस्ट बियर की, वरना कॉस्ट क्यों बियर करता? यस सर यस। जी सर। अब आकाश क्या कहेगा? आकाश कहेगा ब्रजेश डेबिट सेम एंट्री आ जाएगी। 2 लाख रुपए। जी सर, सेम एंट्री आ जाएगी टू कैश अकाउंट 2 लाख रुपए। और ब्रजेश क्या कहेगा? ये कहेगा कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख टू आकाश 2 लाख। और अब बी एंट्री पता है क्या होगी? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फॉर ऑनरिंग द बिल, और बिल को कौन ऑनर करेगा? ब्रजेश करेगा। तो ब्रजेश एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए। बिल तो 4 लाख का था, टू कैश या बैंक वॉट एवर, 4 लाख रुपए। जी सर, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसा ही, बस अब की बार हम चेंज ये करेंगे कि 50-50 नहीं कराएंगे पैसे। सर जी सर। एक चीज बोल रहा था कि हम लोगों का इसमें जो क्वेश्चन आएंगे 3-4 मार्क्स का आएंगे सर। जी सर। और इसमें हम लोग को लगता है टाइम अब कम है, तो थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए सर, क्योंकि नहीं सर, ये अभी बस खत्म ही हो गया।
क्योंकि हम लोगों को 4 क्लास या 5 क्लास हो गया इसमें से। हाँ सर, असल में ये प्रॉब्लम ये है ना, इसमें 4-5 अलग-अलग कंसेप्ट्स हैं और क्वेश्चन किसी में से भी आ जाता है। हाँ, आता तो है सर, आप जी, सही जी। बोले, लेकिन सिलेबस हाँ। अभी हम लोग का बहुत छूटा हुआ है सर। जी। नहीं सर, ये तो खत्म हो गया, बस लास्ट है। अभी सिलेबस में देखिए तो हम लोगों का अकाउंट्स बहुत छूटा हुआ है, इनकम टैक्स भी छूटा हुआ है, टाइम बहुत कम है सर। जी सर, जी सर। जो मेन चैप्टर है, सपोज हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें सर। जी, जी। सर मंडे से शुरू कर देंगे फाइनल अकाउंट्स। इस फाइनल अकाउंट्स में बहुत टाइम लगेगा, और भी अकाउंट्स के बहुत हैं। अभी हम लोग का सिर्फ सैलरी ही कंप्लीट हुआ है इधर इनकम टैक्स में, बाकी जो 4 हेड है, 2 हेड 3 हेड बाकी बचा। जी। सर हाउस प्रॉपर्टी के तो टाइम वीडियोस से कवर कर लेंगे, बाकी अब हम पीजीईपी स्टार्ट करेंगे। इस सर, हाँ पीजीपी सर ये पहले ये फीफो और लीफो मेथड क्या वो भी अपने सिलेबस में है क्या? जी सर, वो सर भी है सर, आता वो है, तो कभी कभी छोटा। एक आध दो क्वेश्चन आता है। आता है जी सर वो जी भी। सर, वो तो छोटा सा है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हाँ। इन्वेंट्री वैल्यू तो और सर बता कैश दें। फ्लो तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तो हर बार आता ही है। नहीं सर, कैश फ्लो हर बार नहीं आता। सर वो एक भी। साल छोड़ के आता है सर ये कि हाँ, एक बार लेकिन अगर जैसे वो भी बीआरएस आएगा ना टोटल तो है। अगले साल कैश हाँ। फ्लो आ जाता है। नहीं नहीं सर, बीआरएस तो आता ही आता है। बीआरएस तो बीआरएस तो मतलब बीआरएस की 80% प्रोबेबिलिटी है और कैश हाँ फ्लो की 30-40% है। हाँ, कैश फ्लो भी सर मैंने जी। देखे क्वेश्चन इसके भी हाँ। मतलब आ जाते हैं। मोहन ड्रॉज अ बिल ऑन विशाल सर, इसका फॉर रुपीज। पहले वाला क्वेश्चन बता दीजिए सर, मैं इसको क्वेश्चन नहीं लिखा पाया था सर, एक बार दिखा दीजिए सर। जी सर, जी। ठीक है सर, ओके सर, दूसरा कंटिन्यू। मोहन ड्रॉज अ बिल ऑन विशाल फॉर रुपीज 3 लाख फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन फॉर 4 मंथ्स। 4 महीने का बिल था। मोहन डिस्काउंटेड द बिल with his bank at the rate of 15% per annum and remitted rupees 3 लाख का बिल है। remitted rupees 95,000 to विशाल। 95,000 रुपीज ट्रांसफर किए किसको? विशाल। तो मोहन ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, 95,000 रुपीज विशाल को रेमिट कर दिए। जी। पहले यहां तक की एंट्रीज कर लेते हैं सर, इस क्वेश्चन में मैं थोड़े से और भी पॉइंट्स डालूंगा। मोहन एंड विशाल, ये है मिस्टर मोहन और ये है मिस्टर विशाल। एट द टाइम ऑफ राइटिंग द बिल बाय मोहन। मोहन ने बिल लिखा तो अब क्या एंट्री करेंगे? मोहन ने बिल लिखा तो ये एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विशाल 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए।
सर ये बिल विशाल बनाते हैं तो नरेशन क्या लिखते हैं सर, एक बार बता दीजिएगा प्लीज। being BR drawn on Vishal or Mohan debit to bills payable. Being BP accepted in favor of Mohan. ₹3 लाख। Second entry, at the time of discounting the bill. अब इन्होंने ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, अब क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू BR। 3 लाख का बिल था सर, 15% के डिस्काउंट पर 4 महीने के लिए डिस्काउंट करवाया, 15,000 आ जाएगा, 2,85,000 रुपए आए। थर्ड एंट्री देखिए, फॉर रेमिटिंग मनी टू विशाल। अब हमने विशाल को पैसे दिए, बताइए कितने? सर 95,000। लेकिन एक बात बताइए, विशाल को बस पैसे ही दिए होंगे या डिस्काउंट भी दिया होगा? सर डिस्काउंट के बिना पैसे नहीं दिए जा सकते, डिस्काउंट तो विशाल को लेना ही पड़ेगा, जरूर लेना पड़ेगा। तो वो डिस्काउंट लेगा कितना? सर ये 95,000 पता है कितने हैं? 1/3 मनी है ये। सर 2,85,000 का 1/3 बना ना 95,000, तो 95,000 रुपीज जब मैं दूंगा तो 1/3 अमाउंट हो गया। सर जब 1/3 अमाउंट हो गया तो 1/3 डिस्काउंट भी तो लेना पड़ेगा सर, 15,000 का 1/3। 15,000 का 1/3 कितना हो गया सर? 5,000 रुपए। अब विशाल को डेबिट कीजिए कितने से? सर 1 लाख रुपए से। 3 लाख का बिल था, इसका 1/3 1 लाख विशाल ने बियर किया और 2 लाख रुपए मोहन के पास रह गए। और इस टाइम पे विशाल पता है कि एंट्री पास करेगा, ये कहेगा कैश डेबिट 95,000, डिस्काउंट डेबिट 5,000 टू मोहन 1 लाख रुपए। तो विशाल टू कैश टू डिस्काउंट, और इधर से कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू मोहन। अब सर
अब आई डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, हम ये कहते थे कि मोहन 2 लाख रुपए दे देगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं दे दिए। मोहन विल रेमिट ड्यू अमाउंट टू विशाल। एंट्री पास होगी, विशाल डेबिट टू कैश या बैंक, 2 लाख 2 लाख। और विशाल क्या कहेगा, विशाल कहेगा कैश या बैंक डेबिट, 2 लाख टू मोहन 2 लाख, है ना। अब नाउ विशाल विल मेक पेमेंट टू मोहन नाउ विशाल विल मेक पेमेंट टू मोहन। विशाल मोहन को पैसे देगा सर, और जब विशाल मोहन को पैसे देगा तो एंट्री क्या करेंगे बताइए सर। ओ सॉरी, पेमेंट टू मोहन नहीं, पेमेंट टू बैंक। नाउ विशाल विल मेक पेमेंट टू बैंक, बैंक को पैसे देगा, बैंक को, मोहन को नहीं, बैंक को। एंट्री होगी सर बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, 3 लाख रुपए टू कैश या बैंक वॉट एवर, 3 लाख रुपए। ये हमारे पास हमारी एंट्रीज हो गई सर। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर अभी एक एंट्री पहले आपने थोड़े दिन पहले बताई थी कि जब कोई विशाल सपोज किसी बैंक को दे देता है कि भाई तुम अपने आप कलेक्ट कर लेना कलेक्शन के लिए, जी जी तो सर उसकी सर एक बार एंट्री जरा प्लीज करके बता दीजिए। सर वो होता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। कलेक्शन, यस सर, यस सर। जी जी जी, उस केस में हम अपने पास बिल बैंक को भेज देते हैं और बैंक ड्यू डेट पर जाकर पैसे ले लेता है। वो जी सर। अकोमोडेशन बिल के केस में नहीं होता, वो नॉर्मल ट्रेड बिल के केस में होता है। और उसमें हम अपने पास नॉर्मल एंट्री करते हैं कि जी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल चला गया और अब ये पैसे बैंक ले लेगा हमारे ब्याह पर जाकर। मान लीजिए 3 लाख का बिल है, बैंक ड्यू डेट पर जाकर हमारे ब्याह पर ये पैसे रिसीव कर लेगा। और जब पैसे आएंगे ना तो बैंक में आ जाएंगे, बैंक को कर दूंगा डेबिट टू बिल सेंड फॉर। तो ये दोनों एंट्री सर सेम सेम डे में होनी चाहिए ना सर? नहीं नहीं सर, सेम डे में कैसे हो जाएंगी। अच्छा, जिस दिन वो कलेक्ट करेगा वो तो मतलब ये होगी कितने बाद की डेट ऑन द है? डेट ऑफ सेंडिंग द बिल, संडे। और ये होगी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है सर, ठीक। हाँ जी सर, अब मैं ये कह रहा था 1 मिनट के लिए सोचिए, ये मैंने पेमेंट करके दिखाया था ना अभी। सर मैं ये कह रहा था ड्यू डेट पर ना मोहन के पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए। भाई मोहन को पैसे देने थे ना, मोहन ने विशाल से कहा यार विशाल पैसे तो है नहीं मेरे पास 2 लाख रुपए देने के लिए। विशाल ने कहा फिर बैंक तो आ जाएगा मेरे पास पैसे लेने के लिए, तो अब क्या करें। ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल,
Mohan was not in a position to make payment. So he requests Mr. Vishal to write a bill of ₹5 lakh. इन्होंने विशाल से कहा, यार विशाल एक काम करो, 5 लाख का बिल बनाओ. Vishal got the bill. Discounted from his bank for 3 months at 4% discount. इन्होंने विशाल से कहा, विशाल 5 लाख का बिल बनाओ और अब तुम अपने बैंक से 3 महीने के लिए डिस्काउंट करवा लो. और सर विशाल ने ऐसा ही किया और इसको डिस्काउंट करवा लिया 4% पे. सर 4% पर एनम नहीं, डायरेक्टली लिखा हुआ 4%. तो ये 4% का मतलब ये है कि इस 4% में हम 3 महीने का डायरेक्ट दे रहे हैं आपको. 5 लाख का 4% 20,000 का हो गया डिस्काउंट. विशाल remitted ₹40,000 to मोहन. विशाल ने बिल डिस्काउंट करवाया और बिल डिस्काउंट करके मोहन को पैसे दे दिए. कितने? 40,000 रुपए. ठीक है, आइए अब मैं यहां आ जाता हूं. हाँ जी सर. तो अब 4th एंट्री क्या होगी? विशाल ड्रॉज अ न्यू बिल ऑन मोहन. पहले मोहन ने विशाल पे बिल लिखा था, अब विशाल ने मोहन पे लिख दिया. तो जब विशाल ने बिल लिखा तो ये एंट्री पास करेंगे, बिल्स पे रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन. 5 लाख 5 लाख. इधर से मोहन क्या कहेंगे? मोहन कहेंगे विशाल डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. 5 लाख रुपए. सर ये 4th का ही अब बी पार्ट पता है क्या आया? नाउ विशाल discounted the bill from his bank. अब बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया किसने? सर विशाल ने. विशाल कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. सर 5 लाख का बिल 4% के डिस्काउंट पर डिस्काउंट करवाया
हो गया 20,000। पैसे आए 480, पैसे आए 480। अब सर सबसे पहले पता है क्या करना है? अभी पैसे मोहन को नहीं देने, पहले पुराना बिल तो ऑनर कर दीजिए। सर ये कितने महीने के लिए किया सर, इसका टाइमिंग? सर 3 महीने के लिए। लेकिन सर यहाँ पर एनम लिखा हुआ नहीं है ना, डायरेक्टली आपको 4% दिया हुआ है, इसलिए मैंने 5 लाख का 4% निकाल दिया। यहां पर हमने डायरेक्टली 5 लाख का 4% निकाल दिया। फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ ओल्ड बिल। अब पुराने बिल का पेमेंट भी तो होगा, और पुराने बिल का पेमेंट किसको करना है? सर विशाल को। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। तो कैश या बैंक अकाउंट। 3 लाख का बिल था ना सर, पे कर दिया सर 3 लाख रुपए। अब सर फॉर रेमिटिंग मनी टू मोहन, विशाल ने मोहन को पैसे दिए सर, तो मोहन कहेगा कैश अकाउंट डेबिट। पैसे आए बताइए कितने? सर 40,000। सर डिस्काउंट भी तो बियर करना पड़ेगा। बताइए विशाल ने मोहन को कितने पैसे दिए हैं? टू विशाल। जी सर बताइए, विशाल ने मोहन को कितने पैसे दिए? सर मैं बताता हूं, विशाल ने मोहन को पता है कितने पैसे दिए? 2,40,000। सर 40,000 तो वो दिए जो कैश में दिए, और सोचिए विशाल से 2 लाख रुपए लेने भी तो थे। सर एक बार क्वेश्चन दिखाए थे सर, क्वेश्चन में क्या लिखा? 40,000 लिखे, मैं देखा नहीं सर लिखा हुआ। सर 40,000 लिखे हैं। सर ये 40,000 कहाँ लिखा था, क्या चीज थी ये? विशाल रेमिटेड 40,000 टू मोहन। अच्छा अच्छा अच्छा। सर हमें मोहन से 2 लाख रुपए लेने थे, 2 लाख रुपए लेने के बजाय हमने उसे उल्टा 40,000 और दे दिए, तो अब तो हमें इससे 2,40,000 लेने हैं ना सर, यस सर यस सर। है ना? तो जब 2,40,000 लेने हैं तो अब एक बात का ध्यान रखिएगा सर, अब इसको 2,40,000 के इक्विवेलेंट ही डिस्काउंट बियर करना पड़ेगा। सर इसको डिस्काउंट बियर करना पड़ेगा 10,000 रुपए। कैसे? सर इनको जोड़कर ना, इनको जोड़कर हमने 50% अमाउंट दे दिया। न्यू बिल का। सर ये 40,000 का समझ नहीं आया, ये कहाँ लिखा हुआ है? सर 40,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर। लिखे लिखे। कहाँ पर लिख दिया सर मेरे को? विशाल रेमिटेड 40,000 टू मोहन। सर ये असल में मैंने बाद में लिखा था ना, उस टाइम आपका मिस हो गया होगा। पहले मैंने क्वेश्चन सिर्फ यहां तक बनाया था, फिर मैंने इसमें ये पैराग्राफ ऐड किया। अभी एक और पैराग्राफ ऐड करूंगा, तीसरा, एक तीसरा कंसेप्ट रह गया आखिरी, वो ऐड करूंगा। मैं रिपीट करूं सर बात? कुलदीप सर क्वेश्चन ये कह रहा था, पहले हमने एक बिल बनाया 3 लाख का, इस 3 लाख में से 1 लाख विशाल ने रख लिया, 2 लाख मोहन ने,
तो मोहन को 2 लाख रुपए देने थे ना विशाल के। सर ये 2 लाख रुपए थे नहीं मोहन के पास देने के लिए, तो मोहन ने क्या करा, मोहन ने कहा भाई 5 लाख का बिल और बनाओ और 5 लाख के बिल में से मुझे 40,000 और दे दो। तो एक तो इसे 2 लाख पहले से ही देने थे, इसने 40,000 और ले लिए, तो इसके पास तो 2,40,000 पहुंच गए ना सर, आधे पैसे पहुंच गए, आधे। 480 के 240 मोहन के पास पहुंच गए। तो जब आधे पैसे पहुंच गए तो आधा डिस्काउंट भी इसको बियर करना पड़ेगा। तो 2,40,000 जो इसने कैश के लिए और 10,000 का डिस्काउंट, इसे 2.5 लाख रुपए देने हैं विशाल के। ठीक है सर। ठीक है, तो यहां पे अब हमने विशाल को क्रेडिट कर दिया 50,000 से। सर विशाल पहले से किताबों में क्रेडिट चल रहा था 2 लाख से, 50,000 से और हो गया, इसका मतलब मुझे विशाल के 2.5 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, अच्छा अब विशाल क्या कहेगा, विशाल कहेगा मोहन को पैसे दिए, 50,000 दिए सर। कैसे, कैश गया 40,000 और डिस्काउंट, डिस्काउंट आया 10,000। तो मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। ठीक है, तो विशाल मोहन को विशाल के 2.5 लाख रुपए देने हैं सर, लेकिन 5 लाख रुपए बिल के लेने भी तो हैं। ये देखिए विशाल से 5 लाख लेने भी तो हैं, 2.5 लाख देने हैं, 5 लाख लेने हैं। तो पता है नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट ये हुआ, अब हम इससे बस आधे पैसे ले लेंगे बिल के, 2.5 लाख रुपए। हम इससे कहेंगे भाई 2.5 तो हमारे पास पहले ही आ गए, अब तुम 2.5 और दे देना, हम बिल को ऑनर करा देंगे ड्यू डेट पर। ठीक है सर, अब 3 महीने गुजरे और 3 महीने गुजरने के बाद बिल की पेमेंट की तारीख आ गई। अब बैंक किसके पास जाएगा इस बिल के पैसे लेने के लिए बताइए। सर मोहन के पास जाएगा, मोहन का बीपी था ना, मोहन के पास जाएगा सर। ऑन द मैच्योरिटी ऑफ सेकेंड बिल। सर जो बाद वाला बिल था ना 5 लाख वाला, इस दिन मोहन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। सर इस दिन मोहन बर्बाद हो गया एंड अ फुल एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 40 पैसा इन अ रूपी could be recovered from his estate। सर 40 पैसे मिल पाए इससे बस। तो अब पहली बात, सर बिल डिसऑनर हो गया सर, तो सबसे पहले तो आप बिल डिसऑनर कीजिए। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ न्यू बिल, न्यू कह लीजिए या सेकंड बिल, ये बिल हो गया डिसऑनर। अब जब बिल डिसऑनर होगा ना तो मोहन कहेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। $5 लाख टू
विशाल, ₹5 लाख। बिल्स पेबल टू विशाल 5 लाख। और इधर से ये बिल डिसऑनर्ड की ये एंट्री सर, ये कैसे करेंगे? बिल्स पेबल की कैसे करेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर प्लीज। सर मोहन आएगा ना आई थिंक। जी मैम, मोहन है। सर बिल्स पेबल के डिसऑनर होने की एंट्री क्या होती है? बिल्स पेबल डेबिट हो जाता है और पार्टी क्रेडिट हो जाती है। सारे क्वेश्चन में इसी तरह से किया है हमने। ये है मिस्टर मोहन, और ये है विशाल। तो बिल्स पेएबल टू विशाल 5 लाख रुपए, और विशाल क्या कहेगा? विशाल कहेगा मोहन हो गया डेबिट 5 लाख से टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 5 लाख बीआर को मैंने क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया और मोहन को अपना डेटर बना लिया। सॉरी, ये बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा, बैंक आएगा, बैंक। हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ था ना, टू बैंक अकाउंट। सर बिल बैंक के पास है ना, जब बिल बैंक के पास होता है तो डिसऑनर होने की एंट्री होती है डेटर डेबिट टू बैंक। अच्छा, जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है ना तो नोटिंग चार्जेस नहीं जाते सर, तो इस केस में नोटिंग चार्जेस नहीं जाएंगे। हाँ जी। अब सर फॉर रिसीविंग फाइनल डिविडेंड फ्रॉम मोहन्स एस्टेट। अब मोहन की एस्टेट से हमने अपने पास बैलेंस अमाउंट ले लिया, तो ये जो मोहन की एस्टेट से बैलेंस अमाउंट लिया है इसकी क्या एंट्री होगी? सर मुझे ना मोहन से 2.5 लाख रुपए लेने थे भाई, 5 लाख का बिल था, मैं 2.5 लाख देता, मैं हूं सर विशाल, मैं मोहन को 2.5 लाख देता, मोहन 5 लाख रुपए बैंक के दे देता, लेकिन अब मुझे देने पड़ गए बैंक के 5 लाख, तो अब मैं मोहन से 2.5 लाख मांगूंगा। क्वेश्चन कह रहा है हमें सिर्फ 40 पैसा इन रुपी ही मिल पाया, तो 2.5 लाख का 40% कितना? 1 लाख। सर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हुआ कितना? 1.5 लाख टू मोहन 2.5 लाख। और इधर से मोहन की किताबों में क्या होगा? विशाल डेबिट 2.5 लाख टू कैश या बैंक अकाउंट 1 लाख टू डेफिशिएंसी अकाउंट 1.5 लाख। सर इस तरह से हमारे पास ये जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी अकोमोडेशन बिल की। सर ये बड़े से बड़ा क्वेश्चन बस इतना हो सकता है।
हमसे क्वेश्चंस जो आते हैं ना पेपर में सर, वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बताइए पहले एक बिल था, फिर दूसरा बिल आया, दूसरा बिल पे मैच्योरिटी के टाइम पर मोहन डिसऑनर हो गया, अब बताइए मोहन विशाल को कितने पैसे देगा। तो ये 2-4 क्वेश्चन करके ना स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, उन स्टेप्स से फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर ये लास्ट वाली एंट्री क्लियर कीजिएगा। मैम हमने मोहन का एक बिल रिसीव किया था 5 लाख का, उस 5 लाख के बिल में से 2.5 लाख रुपए हमने मोहन के दे दिए। अभी हमें मोहन के 2.5 लाख देने थे। मैं विशाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, मैं विशाल हूं, विशाल को मोहन के 2.5 लाख देने थे। 2.5 लाख विशाल देगा और 2.5 लाख मोहन डालकर बैंक के 5 लाख लौटाएगा। लेकिन हुआ क्या, मोहन हो गया इंसॉल्वेंट। अब जब मोहन इंसॉल्वेंट हो गया तो चेक हो जाएगा, बिल हो जाएगा डिसऑनर। बैंक आया और विशाल के खाते में से 5 लाख रुपए निकाल लिए। अब विशाल की जेब से तो चले गए 5 लाख, जबकि जाने कितने थे, 2.5 लाख विशाल को देने थे, 2.5 लाख मोहन को देने थे। बैंक आया, पूरे 5 लाख ले लिए। तो अब विशाल पहुंचा मोहन के पास, कहने लगा मोहन भाई तुमने बिल डिसऑनर करा दिया, लाओ 2.5 लाख रुपए निकालो। तो पता चला कि मोहन हो गया है इंसॉल्वेंट। मैं विशाल हूं, मुझे मोहन से 2.5 लाख रुपए लेने हैं और मोहन बस 40% पैसा दे पाया। तो 2.5 लाख का 40% 1 लाख रुपए दे दिए, 1.5 लाख के हो गए बैड डेट्स। विशाल की किताबों में, विशाल की किताबों में हमने कहा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1.5 लाख, टू मोहन 2.5 लाख। और इधर से मोहन क्या कहेगा, मोहन कहेगा विशाल के 2.5 लाख देने थे, विशाल के जो 2.5 लाख देने थे उसमें 1 लाख रुपए दे दिए, 1.5 लाख है नहीं देने के लिए, उनकी डेफिशिएंसी हो गई। विशाल डेबिट 2.5 लाख, टू कैश या बैंक 1 लाख, टू डेफिशिएंसी 1.5 लाख। तो अच्छा उपाय हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। है, सॉल्वेंट हो जाओ, पैसा नहीं दो जी सर, लेकिन इंसॉल्वेंट तो कोर्ट के थ्रू होते हैं ना, इंसॉल्वेंट ऐसे थोड़ी कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि पैसे नहीं है। सर दिस इज ऑल अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके मैं आपसे अभी कुछ क्वेश्चंस और शेयर करता हूं, एक बार क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा। कल सर इसके डाउट्स ले लेंगे और इसके ना एमसीक्यूज कर लेंगे पास्ट पेपर्स के। अगर प्लीज, हाँ अगर प्लीज किसी के पास पास्ट पेपर्स हो ना, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। वो ढूंढने में मुझे फिर टाइम लगेगा, मैं नहीं ढूंढ पाया तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो एक बार एमसीक्यूज आप लोग जो भी अगर कोई ढूंढ के शेयर कर देगा प्लीज, तो हम क्लास में ही उसको डिस्कस कर लेंगे कल की। सर अभी क्लास लेंगे सर कैपिटल गेन का। जी सर, अभी 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं।